नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 6000 क्वेश्चन करा रहा हूं और ये 22nd पार्ट है इसका। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है वही क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में भी आ सकता है और आरआरबी जेई में भी आता है। एक ही क्वेश्चन रेलवे के अलग अलग एग्जाम में आ सकता है और आता भी है। तो ये वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। इससे पहले मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा चुका हूँ रेलवे के एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ NaCl इक्वल सोल्यूशन। NaCl का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अगर मैं पीएच वैल्यू की बात करता हूँ तो 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल होता है और जो 7 पीएच होता है वह हमेशा न्यूट्रल होता है। तो 0 से लेकर 7 पीएच तक यह हमारा होता है एसिडिक पीएच और 7 से लेकर 14 पीएच तक ये होता है बेसिक पीएच और जो 7 पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है। तो NaCl जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, जो हम नमक खाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NaCl और इसका जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी 7 पीएच होता है इसका। तो NaCl का पीएच जो होता है वो 7 होता है। NaCl को हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं और इसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड, रॉक सॉल्ट और NaCl ये तीनों एक ही सोल्यूशन के नाम है, तो याद रखो ये तीनों एक ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ कॉमन यूज्ड इंसेक्टिसाइड। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाले कीटनाशक का एक उदाहरण है। तो ऐसा कौन सा इंसेक्टिसाइड है या कीटनाशक है जो कॉमनली यूज होता है? तो इसको हम बोलते हैं DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT एक इंसेक्टिसाइड है। अगर मैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन की बात करता हूँ जिसको हम कॉमनली DDT बोलते हैं, इसको डेवलप किसने किया था? DDT को डेवलप किया था ऑथमर जेडलर ने 1976 में। डेवलप तो किया था इसको, मगर इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्टिसाइड एक्शन है इसका DDT का वो किसने बताया था? तो हरमन मोलर ने इसको ऑब्जर्व और ये देखा कि इंसेक्टिसाइड के लिए यूज होता है DDT, हम यूज कर सकते हैं। तो पॉल मोलर जो हैं उनको नोबेल प्राइज मिल चुका है फिजिक्स में इसके लिए, DDT के लिए। तो DDT क्या होता है? ये जो इंसेक्टिसाइड होता है, जैसे मलेरिया होता है, टाइफस होता है, इनको फैलाने वाले जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, इंसेक्ट है, उनको मारने के लिए यूज करते हैं हम DDT का। ठीक है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, इन्होंने कुछ पेस्टिसाइड्स रिकमेंड करे हैं। वो कॉमनली 12 पेस्टिसाइड्स है, उसमें से DDT भी एक पेस्टिसाइड है जो हम यूज कर सकते हैं घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन इन विच ऑर्गन। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से होता है? अगर प्रोटीन की बात करता हूँ तो प्रोटीन को दो एंजाइम इसको डाइजेस्ट करने में काम आते हैं और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है पेप्सिन एंजाइम होता है और दूसरा जो एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं रेनिन। तो ये दोनों एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। और ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। देखिए, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है फ्रूट का और खाने का, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है बॉडी का। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज प्रेजेंट होती है को हम विली बोलते हैं। ये क्या करता है? विली का अगर सरफेस एरिया पड़ता है, ये विली है, ये मैक्सिमम कर देता है आपका फ्रूट एब्जॉर्प्शन को, यानी सरफेस एरिया जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो बढ़ा देता है विली। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितनी होती है? तो ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन से दो एंजाइम है, तो पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमाइलेज एंजाइम है, ये डाइजेशन के लिए यूज होता है और ये रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन के लिए। देखिए, अगर मैं बाइल जूस की बात करता हूँ तो बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस जो हमारा फैट होता है ना और लिपिड होता है, उसको इमल्सिफाई करने के लिए बाइल जूस का इस्तेमाल होता है। जो हमारे बॉडी में बाइल जूस होता है और बाइल जूस निकलता है लिवर से। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि बाइल जूस क्या करता है, तो बाइल जूस निकलता तो लिवर से है और ये इमल्सिफाई करता है फैट को। जो भी लिपिड और फैट है उसको तोड़ने का काम करता है, उसको इमल्सिफाई करता है फैट को। और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? बाइल जूस स्टोर होता है गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है और निकलता है लिवर से। अगर बाइल जूस की मात्रा बॉडी में ज्यादा होती है तो जॉन्डिस हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में ज्यादा बाइल जूस बनने लगेगा तो जॉन्डिस हो सकता है पर्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीज इज नोन एज रॉयल डिसीज। कौन सी बीमारी रॉयल बीमारी के नाम से जानी जाती है? तो इसको हीमोफेलिया बोलते हैं। हीमोफेलिया डिसीज जो होती है उसको रॉयल डिसीज बोलते हैं क्योंकि एक महारानी को हुई थी ये डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमेन पायलट इन इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन थी और कौन बनी है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। ये काफी सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन एयर फोर्स की बात करता हूँ, अभी मैंने आपके नेवी
नेवी की फर्स्ट पायलट बताइए, फर्स्ट वुमेन पायलट। अब इंडियन एयरफोर्स का फर्स्ट पेज कौन सा था जिसमें 3 वुमेन फाइटर पायलट बनी है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली है इसमें मोहना सिंह, सेकंड है भावना कंत, और तो थर्ड पायलट बनी है अवनी चतुर्वेदी। तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनिए आप। अगर पूछेगा फर्स्ट वुमेन पायलट कौन बनी थी इंडियन नेवी की, तो शिवांगी सिंह। अगर एयरफोर्स से क्वेश्चन आता है फर्स्ट बेच कौन सा था वुमेन फाइटर पायलट का एयरफोर्स का, तो 3 जन थे इसमें। ये फर्स्ट बेच की वुमेन पायलट है मोहना सिंह, सेकंड है भावना कंत, और तीसरी थी अवनी चतुर्वेदी। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCl का फुल फॉर्म क्या है, HCl का पूर्ण रूप क्या है। तो HCl एसिड स्टोमक में प्रेजेंट होता है हमारे, इसका फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गॉट नोबेल पीस प्राइज इन 2024, 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला। नोबेल पीस प्राइज से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और रेलवे में तो बहुत आता है ये क्वेश्चन। इनका नाम है निहुन हियानको ये पर्सन है, और इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है 2024 का। नोबेल पीस प्राइज 2023 का भी याद रखो। इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी, ये ईरान कंट्री से बिलोंग करती हैं, और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ था 10 दिसंबर 1901 में। हम 6 फील्ड में नोबेल प्राइज देते हैं। फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज मिलता है, केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज मिलता है, इकोनॉमिक साइंस की फील्ड में नोबेल प्राइज मिलता है, मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज मिलता है। ये 4 फील्ड हो गई। फिर नोबेल पीस प्राइज होता है, और लास्ट होता है लिटरेचर की फील्ड में। ये 6 फील्ड में नोबेल प्राइज मिलता है जो 1901 में स्टार्ट हुआ था। एक और क्वेश्चन आता है जो नोबेल पीस प्राइज है, ये नोबेल पीस प्राइज कौन सी कंट्री देती है। तो नॉर्वे कंट्री जो है, नॉर्वे कंट्री ये नोबेल पीस प्राइज देती है। और बाकी जो प्राइज है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक, मेडिसिन या लिटरेचर, जितने भी प्राइज हैं उनको कौन सी कंट्री देती है, तो उनको स्वीडन देती है। स्वीडन कंट्री बाकी प्राइज देती है, मगर नोबेल पीस प्राइज ये नॉर्वे कंट्री देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, अवध सारणी का प्रथम तत्व क्या है। तो पहला एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल का वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसकी डिस्कवरी करी थी हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवरी करी थी हाइड्रोजन एटम की। जो हमारी हाइड्रोजन गैस है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूल ऑफ फ्यूचर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है यूनिवर्स का, तो वो हाइड्रोजन आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा मोस्ट अमेंडमेंट एलिमेंट कौन सा है अर्थ क्रस्ट का, तो इसका आंसर बदल जाएगा। अगर यूनिवर्स की बात करेगा तो हाइड्रोजन आएगा, और अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अमेंडमेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन। ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं। फिर बात करते हैं लाइटेस्ट एलिमेंट की। देखिए 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक पूछेगा लाइटेस्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का, दूसरा पूछेगा लाइटेस्ट मेटल। लाइटेस्ट मेटल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि लाइटेस्ट मेटल है हमारा लिथियम। लिथियम को हम कहां पर स्टोर करते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं लिथियम को, और पोटेशियम को भी और सोडियम को भी। इन 3 एलिमेंट और मेटल को हम केरोसिन के अंदर रखते हैं। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो लाइटेस्ट एलिमेंट है ये पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्टिब्रल कॉलम डस ह्यूमन हैव। मनुष्य में कितने कशेरुक स्तंभ होते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में 33। ये होते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये जो आपको दिख रहा है ये होते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये टोटल 33 होते हैं, जिसमें 7 होते हैं सर्वाइकल बोलते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम होता है, लुम्बर वर्टिब्रल कॉलम होते हैं 5, थोरेसिक होते हैं 5, थोरेसिक होते हैं 12, सर्विकल होते हैं 7, फिर सैक्रल वर्टिब्रल होते हैं 5, और 4 होते हैं कॉक्सिजियल वर्टिब्रा। तो कॉक्सिजियल वर्टिब्रा 4 होते हैं, सैक्रल वर्टिब्रा 5 होते हैं, लुम्बर वर्टिब्रा 5 होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होते हैं, और सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होते हैं। तो ये जो टोटल हो जाते हैं कितने हो जाते हैं, टोटल वर्टिब्रा कॉलम कितने हो जाते हैं 33 हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। ये हमारा 22 पार्ट था। 6000 क्वेश्चन में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और जो मैंने आपको 1000 क्वेश्चन कराए हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है रेलवे एग्जाम के लिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।